नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते यानी STV में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की हालत तो आपको पता ही कि वह एक भिखारी की हालत में पहुंच चुका है और पूरे विश्व से भीख मांगता फिर रहा है। लेकिन देश ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी विश्व भर में नंबर 1 के भिखारी साबित हो रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद पाकिस्तान के अखबार में छपी है जिसका नाम है एक्सप्रेस ट्रिब्यून। और उसके हवाले से हम बात करें तो यह कि सऊदी अरबिया यानी जो सऊदी अरब है, उसकी सरकार ने साफ तौर पर पाकिस्तान से कहा है कि वे धर्म जो यात्रा होती है यानी हज यात्रा या उम्राह जो होती है उसके आड़ पर वहाँ पर किसी भी भिखारियों को न आने दें, क्योंकि ये पाया गया है कि उस इलाके में यानी खाड़ी के देशों में, ख़ासतौर पर सऊदी अरब में जितने भी भिखारी पिछले साल पकड़े गए थे उसमें 90% यानी 90% पाकिस्तान के भिखारी थे। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक वो देश था जहाँ पे आप देखिए कितनी नदियाँ हैं। 5 नदियाँ जो हैं, पंजाब की 3 नदियाँ तो पाकिस्तान को दे दी गई थी जिनको पानी उनको मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे मैदान थे, सब कुछ थे, लेकिन इसको कहते हैं कि जब वो देश आतंक की तरफ चले गया यानी नफरत, उनके बच्चे भी कहते हैं कि हिंदुस्तानी खासतौर पर हिंदुओं को मारना है, इसी में लगे रहते हैं। और आज वो नफरत की वजह से ऐसी कंगाली पे पहुँच गया कि उनके लोगों को भीख मांगने के लिए विदेशों में जाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आई है कि यही नहीं, वो जापान में भी भीख मांगते हैं। जापान में, जी हाँ, यानी ये समझिए कि वो बाकायदा हवाई जहाज़ों में जाते हैं, इतना पैसा जो भी कर्ज लेते हों, चोरी करते हों, जो भी हो, विदेशों में जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। दूसरे देशों के लोग इन देशों में या दूसरी जगह नौकरी के लिए जाते हैं या नए अवसरों के लिए जाते हैं, पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं सऊदी अरब की। आपको मालूम है कि वहाँ पे जो उनका सबसे तीर्थ स्थल है बड़ा, मक्का मदीना उधर ही है, और इसके अलावा हज यात्रा होती है। हर साल दुनिया भर से लोग वहाँ जाते हैं। और पाकिस्तान को यही चेतावनी दी है सऊदी अरब की सरकार ने कि धर्म यात्रा की आड़ में यानी उम्राह की यात्रा में यानी हज यात्रा के आड़ में वहाँ भिखारी आ जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को वीज़ा न दिया जाए। पिछले साल 16 भिखारियों को जो पाकिस्तान से जा रहे थे, सऊदी अरब की एयरलाइंस ने बाहर कर दिया था, उतार दिया था उनको जहाज़ से, क्योंकि वे भिखारी थे। अब इसके बाद जब उनको चेतावनी दे दी गई कि भाई ऐसा करेंगे तो उसके यात्रा पर असर पड़ता है, इसका मतलब उनके जो भी लोग हैं वो कम हो सकती है उनकी संख्या। अब पाकिस्तान को धार्मिक मंत्रालय का जो मामलों का मंत्रालय है वो इस मामले में काम कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि जो एजेंसियां हैं, जो ट्रैवल एजेंसियां हैं जो हज यात्रा कराती हैं, उन पर कुछ लगाम लगाई जाए कि जाके भिखारी जाए। और एक और बात है, एक और रिपोर्ट ये भी है कि वहाँ पर जो वहाँ की मस्जिदों में जब नमाज़ पढ़ी जाती है सऊदी अरब में, तो जब जेब कतरे होते हैं उसमें 90% पाकिस्तान के जेब कतरे। तो ये लिख के मानिए कि जो भी देश हिंसा में ज़्यादा लिप्त रहेगा, जो नफरत में जिएगा, अपने बच्चों में जन्म से ही नफरत भरेगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। वो कहा तो भारत के प्रति नफरत भरता रहा और आज वो भिखारी बन गया, लोग भी भिखारी बन गए। और दूसरा भारत है कि वो अब महाशक्तियों में शामिल हो चुका है। अर्थव्यवस्था में तो 5वीं तो ही अब 30 में आने वाला है। और भी कई रिपोर्ट आई है कि अब वो उन्होंने और भी कई देशों को कई मामलों में पछाड़ लिया भारत में। तो यानी यदि आप अपने काम करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, तो आप भारत बनेंगे, और यदि आप नफरत पालेंगे तो पाकिस्तान बनेंगे। पाकिस्तान के जेब कतरे बनेंगे, भिखारी बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे, और यही उस देश का हश्र होना है। और ये भी अद्भुत बात है कि जहाज़ों में जाते हैं वे जापान और इधर की तरफ कोरिया हो और भी जो उधर देश हैं, वहाँ भी वो भीख मांगने जाते हैं पाकिस्तान के, बाकायदा जहाज़ में जाते हैं। इसका मतलब उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है भीख से। तो अभी तो सऊदी अरब ने इनको चेताया है। और ये एक और बात है कि खाड़ी के अधिकतर देशों की ये शिकायत है कि उनके यहाँ पाकिस्तानी भिखारी भर बैठे हैं। वे विभिन्न तरह के वीज़ा लेके आते हैं और फिर वहाँ भीख मांगने लग जाते हैं। और भीख मांगने के साथ ही वे अपराध में लिप्त होते हैं, जेब काटते हैं। तो यह है पाकिस्तान की हालत। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिए। जल्दी आऊँगा नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ,
गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।